हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल फ्रीकी डायरी में। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन, जन्मदान या ब्रीडिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवों की पीढ़ी को आगे बढ़ाती है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर अलग अलग जीवों के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग भी होता है और हमारे दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी है जिनका नए जिंदगी को इस धरती पे लाने के तरीके सबसे अलग होते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही कुछ अद्भुत और अतरंगी जीवों के बारे में जिनका जन्म देने का तरीका सबसे अनोखा है। सो ज्यादा ना पका के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रीकर्स, लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 1, सी हॉर्स। अब दोस्तों, आप लोगों को सी हॉर्स की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी हॉर्स क्या होता है वो आप सभी को पता ही है। पानी के नीचे रहने वाले ये क्रिएचर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनके आकार की वजह से इनको सी हॉर्स कहा जाता है। हमारे धरती के हर एक प्रजाति के प्राणी प्रजनन करते हैं और प्रजनन के बाद मादा प्राणियां ही होती है जो बच्चों का जन्म देती है और बच्चे की पैदा होने तक मादा ही अपने एक्स को संभालती है या अपने कोख में बड़ी करती है। मगर इससे बिल्कुल ही उल्टा सी हॉर्स के प्रजाति में मादा सी हॉर्स नहीं बल्कि नर सी हॉर्स बच्चों का जन्म देते हैं। मगर एक्चुअली अंडे मादा सी हॉर्स ही देते हैं, मगर नर सी हॉर्स के सामने की तरफ एक थैली रहती है और मादा सी हॉर्स बस उस नर सी हॉर्स के थैली में अंडे देख के चली जाती है और नर सी हॉर्स को माँ की तरह अपने पेट के सामने की उस थैली में उन अंडों को कैरी करके बिल्कुल एक माँ की तरह उनका ध्यान रखना पड़ता है। और जब वो अंडे फूट के उस थैली से निकलते हैं तब देख के सच में ऐसा लगता है जैसा नर सी हॉर्स ही प्रेग्नेंट था और उसने अपने पेट से बच्चों का डिलीवरी दी। और इस पूरे ब्रीडिंग सीजन में नर सी हॉर्स को बिल्कुल उन्हीं तकलीफों से गुजरना पड़ता है जिन तकलीफों से बाकी प्रजातियों के माताएं गुजरती है। नंबर 2, सूरीनेम सी टोड। साउथ अफ्रीका के विभिन्न जगह में पाई जाने वाली ये मेंढक एक बहुत ही खास प्रकार का मेंढक है। इस प्रजाति के मेंढक साउथ अफ्रीका के ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, इतना कि फ्रेंच गुआना में भी पाई जाती है और साथ ही में कुछ और जगहों में भी। ये मेंढक की प्रजातियां बाकी दूसरे मेंढक के प्रजातियों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। ये मेंढक बिल्कुल ही पतली चपटे से होते हैं और दूसरे मेंढकों से बिल्कुल ही अलग इन मेंढकों के हाथों में झिल्लियां नहीं होते और इसलिए इन मेंढकों के प्रजातियों को स्टार फिंगर्ड फ्रॉग भी कहा जाता है, जिन बिना झिल्लियों के तारे के जैसे दिखने वाले हाथों के जरिए ये मेंढक छोटे छोटे मछलियां पकड़ते हैं और उनको निगल जाते हैं। और साथ ही में आसपास अगर कोई डेड एनिमल पड़ा हुआ हो तो ये मेंढक उनको भी खाते हैं। मगर सबसे अलग जो बात इस मेंढक में पाई जाती है वो है उनका ब्रीडिंग प्रोसेस। हालांकि ये मेंढक भी दूसरे मेंढकों की तरह ही अंडे देते हैं, मगर ये मेंढक अपने अंडों को अपने पीठ पे लेके चलते हैं और वो सारे अंडे उसके स्किन के ऊपर चिपक के स्किन के अंदर घुस जाते हैं, जो दिखने में अभी से ही बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा होगा। मगर रुक जाइए क्योंकि खेल तो ये भी बाकी है, क्योंकि इसके बाद जब वो अंडे फूटते हैं तब उनके चमड़े के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे उस मादा के पीठ के ऊपर की चमड़ी को चीर के बाहर निकल आते हैं और ये तरीका बहुत ही अलग और दिखने में बहुत ही घिनौना होता है। नंबर 3, पैसिफिक सैल्मन। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में रहने वाले ये सैल्मन प्रजाति के मछलियां रहते तो खारे पानी में है, मगर इन मछलियों की जन्म होती है मीठे पानी में। और जब भी इन लोगों का ब्रीडिंग सीजन आता है तब मादा सैल्मन मछलियां खारे पानी से फ्रेश वाटर में आती है अंडे देने के लिए, क्योंकि इनके अंडे फ्रेश वाटर में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से इन अंडों को फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है। मगर ज्यादातर पैसिफिक सैल्मन फिश की मादाओं का फ्रेश वाटर में आके अंडा देना ही अपने जिंदगी का आखिरी काम होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में आने के बाद और ब्रीडिंग करने के बाद उनकी मौत हो जाती है। मतलब उनके लिए बच्चों का जन्म देना मौत को गले लगाना है। नंबर 4, सिक्लिड फिश। अब अफ्रीका में पाए जाने वाली इस मछली के बारे में आप में से कई लोगों ने पहले शायद सुना होगा या कुछ एनिमेटेड शोज में भी देखा होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 फीट हाइट होने वाली ये मछलियाँ
ज्यादातर अफ्रीका में पाई जाती हैं और इस प्रजाति के मछली की खास बात यह है कि ये मछलियां अंडे देने के बाद अपने उन अंडों को पानी में नहीं बल्कि अपने मुंह के अंदर ले लेती है। जी हाँ, ये मछली अपने मुंह के अंदर अपने अंडों को लेकर उनको दूसरों से सुरक्षित रखते हैं। और सिर्फ अंडे ही नहीं बल्कि अंडे से बच्चे निकल जाने के बाद ये मछली अपने बच्चों को भी अपने मुंह के अंदर ही छुपा के रखते हैं। खास करके अचानक से अगर कोई शिकारी इनके ऊपर हमला कर दे तो ये मछली अपने मुंह के अंदर अपने सारे बच्चों को घुसा के उनको लेकर वहां से तेज भाग जाती है। इस मछली के मुंह के अंदर काफी ज्यादा जगह होती है और इस मछली को आप लोगों ने फाइंडिंग निमो के मूवी में भी देखा है। नंबर 5, सेंटीपीड्स। अब आपके पूरे बॉडी को ऊपर से नीचे तक गिनगिना देने के लिए एक सेंटीपीड काफी है। एक ऐसे प्रजाति का कीड़ा है जो अगर आपके सामने आ जाए या आपके शरीर पे चढ़ जाए तो चाहे वो जितना भी छोटा हो आपके बॉडी में गिनगिनाहट जरूर होगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ही इस क्रिएचर को खास पसंद नहीं करते। लगभग दुनिया के हर एक कोने में पाए जाने वाली इन क्रिएचर का भी ब्रीडिंग करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, क्योंकि जब एक मादा सेंटीपीड अंडे देती है तब वो अपने अंडों को जकड़ के लपेटे रहती है और बस सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि अंडे देने के बाद जब तक कि ना उन अंडों से बच्चे निकले तब तक वो सेंटीपीड ऐसे उन अंडों को जकड़ के लपेटी रहती है। और एक सेंटीपीड एक साथ बहुत सारे अंडे देती है और वो सारे अंडे एक साथ फूटते हैं। तब इतने सारे सफेद सेंटीपीड के लार्वा को देख के आपके बॉडी में गिनगिनाहट जरूर होगी। मगर जो भी हो, माँ का प्यार तो ममता होती है। ममता की जय हो। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम लोग हमारे कमी को एनालाइज कर पाए और अपने कंटेंट को और भी ज्यादा बेहतर बना पाए। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। We are Freaky Daddy and you are freaking awesome.